नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम लोग आर्टिकल 24 डिस्कस करेंगे जो कि बात करता है बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन का। मतलब कि कुल मिला के 3 बातें करता है। एक बच्चा जो कि 14 साल के नीचे का है वो इन 3 जगहों पर एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें? कोई भी फैक्ट्री, माइन या हैजार्डियस ऑक्यूपेशन। ये इन 3 चीज़ों पे 3 जगहों पर उसको एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, नहीं होगा वो एम्प्लॉय। ठीक है, साफ साफ मना कर दिया। अब केसेस हैं इसके, मेन तो केसेस ही हैं। तो सबसे पहला जो केस है PUDR, पीपल यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है वो भी हैजार्डियस ऑक्यूपेशन के अंडर आएगा। ये एक ही चीज़ बोली, मेन चीज़ तो कि कंस्ट्रक्शन वर्क हैजार्डियस ऑक्यूपेशन के अंडर आएगा। अब अगला जो केस था लेबरर्स वर्किंग ऑन सलाल हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर्स। अब इस केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली इस केस में सुप्रीम कोर्ट में कि आपने देखा होगा कि कहीं पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है, ठीक है, जो मजदूर होते हैं ना, जो वर्कर्स होते हैं, वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। भले ही बच्चे काम नहीं करते लेकिन बच्चों के साथ वो वर्कर्स रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या बोला कि ऐसा कोई काम चल रहा है जहाँ पर जो वर्कर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं और वो वहीं पे आसपास कहीं पे रह रहे हैं। वो मतलब वर्कर्स जो हैं वो काम तो कर रहे हैं, उनके बच्चे भी उनके साथ में हैं। तो जो गवर्नमेंट जो है वो उन बच्चों की एजुकेशन का ध्यान रखे कि जो एजुकेशन के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट, मतलब स्कूल आना जाना, जो भी फैसिलिटी चाहिए स्कूलिंग के लिए, उसका गवर्नमेंट ध्यान रखे। मतलब ऐसा नहीं कि वर्कर्स तो काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं स्कूल। उनके बच्चों को स्कूल जाने का राइट है 21A में, तो उनको स्कूल जाना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्कर्स काम कर रहे हैं तो आप कुछ, गवर्नमेंट जो है वो कुछ रास्ता निकाले उनको स्कूल भेजने का, लेकिन भेजे उनको। ठीक है, और अगर गवर्नमेंट को खुद नहीं करना तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ आपने ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया हो कि आप भेजोगे तो वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी होगी, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने इस केस में साफ साफ बोल दिया है। अब एक और केस आया था राजंगम डिस्ट्रिक्ट बीडी वर्कर्स यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। इस केस में क्या बोला कि ये तंबाकू मैन्युफैक्चरिंग का जो कारोबार है, ऑक्यूपेशन है, वो एक अनसेफ जगह है चिल्ड्रंस के लिए। तो जितने भी चिल्ड्रंस इस मैन्युफैक्चरिंग, इस ऑक्यूपेशन में हैं, उनको तुरंत बाहर निकालो। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के इस इंडस्ट्री में, इस ऑक्यूपेशन में भी बच्चे नहीं आ सकते, काम कर सकते, इसमें भी नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 का एक लैंडमार्क जजमेंट, MC मेहता वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु एंड अदर्स। अब इस केस में क्या हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट थी उसने कुछ गाइडलाइंस दी थी कुल मिला के। तो एक एक्ट आया था चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, वो ये चाइल्ड लेबर को ही खत्म करने के लिए एक ये एक्ट आया था, चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। अब इस MC मेहता वाले जजमेंट में कुल मिला के क्या बोला गया, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गाइडलाइन थी। तो सबसे पहले तो ये बोला कि अगर कोई भी आदमी चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के अंडर जो भी प्रोविजंस दिए हुए हैं उसको कॉन्ट्रावेन करता है। अब क्या प्रोविजंस हो सकते हैं कि यार कोई भी चाइल्ड को अपने एम्प्लॉय नहीं करेगा ऐसे हैजार्डियस ऑक्यूपेशंस वगैरह में, ये सभी है। तो अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करता है तो उस आदमी को, जैसे कि मान लो मैं ही हूँ, मैंने एक बच्चे को एम्प्लॉय किया मेरे यहाँ पर एक तंबाकू का ही काम चल रहा है। ठीक है, अब मैंने उसको एम्प्लॉय कर लिया। अब मुझको उस बच्चे को, बच्चे को, फैमिली को 20,000 रुपीज़ कंपनसेशन देना पड़ेगा, 20,000 रुपये कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट ने, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोली कि 20,000 रुपये कंपनसेशन तो देगा ही वो आदमी, उसमें तो मना कर ही नहीं रहा वो, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो उस बच्चे की, क्योंकि बच्चे को कुल मिला के वो नौकरी छोड़नी पड़ेगी, कंपनसेशन दे रहा है मतलब कि नौकरी तो छोड़नी पड़ेगी उस बच्चे को। अब उस बच्चे को काम करने से कुछ तो पैसे आ रहे थे ना, तो अब आप ऐसा करो कि आप, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ये गवर्नमेंट को कि देखो अब आप ऐसा करो कि उस बच्चे ने नौकरी छोड़ दी, अब आप किसी भी मेंबर को, किसी भी एल्डर मेंबर को अब आप नौकरी दिलवा दो।
अब हो सकता है कि नौकरी मिले नहीं मिले, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ही बोल रही, हो सकता है नहीं मिले या नहीं मिले, हम इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे रहे, लेकिन अगर इन केस अगर नौकरी नहीं मिलती है तो आप उस फैमिली मेम्बर को 5,000 रुपये आप दोगे। तो टोटल कितने मिल गए उस फैमिली को? टोटल 25,000। 20,000 तो इस आदमी ने दिए, 5,000 गवर्नमेंट ने दे दिए। ठीक है। अब तीसरी चीज़ क्या बोली सुप्रीम कोर्ट ने? तीसरी चीज़ ये बोली कि इसने नौकरी छोड़ दी, अब फ्री एजुकेशन की व्यवस्था गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि नौकरी छोड़ दी क्या करेगा बच्चा? दोबारा काम थोड़ी करवाएंगे हम उसको, आप फ्री एजुकेशन की व्यवस्था करो उसके। ये तीसरी चीज़ बोली। और फोर्थ चीज़ एमसी मेहता के केस में ये बोली सुप्रीम कोर्ट ने कि कहीं पर भी चाइल्ड लेबर होता है तो आपने ये सब काम तो कर दिए कि 20,000 रुपये कंपनसेशन दिलवा दिए, 5,000 रुपये आपने खुद दे दिए, लेकिन अब आप सर्वे करवाओ कि यार इस एरिया में किस तरीके का चाइल्ड लेबर चल रहा है। मतलब कि सर्वे करवाओ आप कुल मिला के, तो समझ में तो आए कि मतलब चाइल्ड लेबर हो क्या रहा है, किस तरीके का चल रहा है, कि जो भी सर्वे करवाना उन लोगों को आप चाइल्ड सर्वे करवाओगे आप, जो कि 6 महीने के अंदर अंदर ख़त्म होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर आप कंक्लूड करो, बताओ क्या रिपोर्ट आई। ठीक है। तो ये था एमसी मेहता वाला केस। टोटल ये था आर्टिकल 24। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलें किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।